नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी शहर के चिपदही मोहल्ले में रहने वाले गया प्रसाद सोनी के ऊपर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनका एक जवान बेटा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन और सरयू नदी में स्नान करने गया था। 28 अप्रैल की रात को सीधी से निकले गया प्रसाद के पुत्र अमन सोनी ने सुबह पहुंचकर अपने 3 साथियों के साथ स्नान किया। इस दौरान अमन पानी में डूबकर लापता हो गए। इसके बाद उनके साथियों ने हल्ला मचाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गोताखोर और बचाव दल ने सरयू नदी को छानना शुरू किया। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी उक्त मृतक युवक का अभी तक पता नहीं चला और न ही कोई शव मिला, जिसकी वजह से मृतक के परिजनों का दुख और बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से सीधी जिले के लिए एक दुखद खबर आई है, जहां सीधी जिले से अयोध्या धाम दर्शन करने और सरयू स्नान करने गए एक युवक की सरयू नदी में डूबकर मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अमन सोनी पिता गया प्रसाद सोनी उम्र 21 वर्ष निवासी चकदही मोहल्ला सीधी, जो अपने 3 साथियों जिनके नाम जीनू सोनी, रोशन सोनी और राजन सोनी के साथ 28 अप्रैल की रात्रि अयोध्या धाम दर्शन करने गए थे, जो दूसरे दिन सुबह अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में स्नान करने पहुंचे। स्नान करते समय अचानक अमन सोनी गहरे पानी में डूबकर लापता हो गया, जिसके बाद उसके साथियों ने हल्ला मचाया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने भी अमन सोनी की तलाश में तत्काल गोताखोर और बचाव दल को लगा दिया, लेकिन लगातार 3 दिनों तक अमन सोनी की तलाश करते हुए रेस्क्यू दल को कोई सफलता नहीं मिली है और अमन सोनी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दुखद घटना से अमन सोनी का परिवार सदमे में है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे शहर में अमन सोनी के परिजनों और परिचितों में शोक व्यक्त हो गया है। अयोध्या धाम को निकले अमन सोनी का इस तरह से पानी में डूबकर विलुप्त हो जाना सबके लिए दुखद खबर है। भगवान राम ऐसे नवयुवक को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि सीधी जिले के ग्रामीण इलाकों में जल संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गांव वाले पानी की कमी से हलाकन हैं और प्रशासन मौन है। जब प्रशासन को पता है कि हर साल पानी का स्तर नीचे जाने पर जल संकट गहरा जाता है, तो जनवरी माह से ही कार्य योजना क्यों तैयार नहीं की गई। उन्होंने शासन प्रशासन की लापरवाही पर आश्चर्य व्यक्त किया है और न केवल सीधी बल्कि पूरे रीवा संभाग के सभी जिलों के लिए तत्काल पानी की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। अजय सिंह ने कहा कि सीधी जिले में वर्षों से पीएचई में पद खाली पड़े हैं, लेकिन शासन प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। उन्हें पानी की कमी का एहसास ही नहीं है, क्योंकि उनके घरों में तो भरपूर पानी आ रहा है। आम आदमी परेशान है, उन्हें पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। अकेले सीधी जिले में अधिकारी, कर्मचारी, लिपिक और मैकेनिक के 31 पद वर्षों से रिक्त हैं। उपयंत्री के आधे पद खाली पड़े हैं। यह सोचने की बात है कि बिना स्टाफ और संसाधन के काम कैसे होगा। यह शासन की घोर लापरवाही का नमूना है। नियमानुसार एक मैकेनिक को अधिकतम 60 हैंडपंप की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जनता हैंडपंपों में राइजिंग पाइप बढ़ाने की मांग कर रही है। सिंह ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि सुविधा शुल्क न मिलने पर महीनों तक हैंडपंपों में सुधार न होना आम बात हो चुकी है। अजय सिंह ने कहा कि सीधी जिले में जल जीवन मिशन की पानी की टंकी केवल देखने के लिए बनाई गई है, क्योंकि करोड़ों का बजट खर्च होने के बाद भी गांव वालों के घरों में लगी टोटियों से पानी नहीं निकलता है। जल जीवन मिशन में घटिया काम हुआ है और अधिकारियों से साठ गांठ के चलते आधे अधूरे काम के बाद भी ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया गया है। यह सब तब हो रहा जब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने शासन से मांग की है कि समय रहते सीधी जिले की पानी की समस्या का निराकरण किया जाए, अन्यथा क्षेत्र में बड़े जन आंदोलन से इनकार नहीं किया जा सकता। मई माह के कार्य का आगाज राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के गायन के साथ कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुआ। इस मौके पर अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, प्रिया पाठक सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद सीधी मिनी अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर महोदय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में वार्ड क्रमांक 10 में शाही गार्डन के सामने केटान बस्ती में 1000 लीटर की पानी की टंकी रखवाई गई। पानी की टंकी उन स्थानों पर रखवाई जा रही है जहां पर जमीन में पानी की उपलब्धता नहीं है और न ही वहां पर पाइपलाइन गई है। ऐसे स्थान पर वर्तमान में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एक टैंकर को एक स्थान पर लगभग 3 घंटे खड़े रहना पड़ता है और उसे अन्य स्थानों पर पानी की सप्लाई में समस्या होती है। इसलिए वर्तमान में इन टंकियों को टैंकर के माध्यम से भरा जाता है, जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है और फिर टैंकर को अन्य स्थान पर भेज दिया जाता है। इससे समय की बचत होती है, लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 10 में ही कोलान बस्ती में कत्था फैक्ट्री के सामने पानी की टंकी रखवाई गई है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत हुई है। इन टंकियों को प्रतिदिन 2 बार अर्थात सुबह और शाम भरा जाता है। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि जल संरक्षण अभियान 2024 के अंतर्गत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जनपदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संपदा के संरक्षण, संवरण एवं जल संवर्धन के संबंध में बैठक ली। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को संबोधित करते हुए संवेदनशील, सूख रहे जल स्रोतों एवं सहायक नदियों, तालाबों, धाराओं आदि सभी जल स्रोतों को चिन्हीकरण कर योजना बनाने और उस पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया, ताकि सकारात्मक परिणाम मिल सके। उन्होंने कहा कि पर्वतीय ग्रामों में जल स्रोत कम उपलब्ध होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कंटूर, ट्रेंचेज एवं रिचार्ज पिट्स निर्मित किए जा सकते हैं तथा मैदानी ग्रामों में कच्चे तालाब, चेक डैम व रिचार्ज पिट्स के माध्यम से भूजल को संरक्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामों के समीप वन क्षेत्रों एवं चारागाही क्षेत्रों में चाल खाल का निर्माण किया जा सकता है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अवगत कराया कि जनपद में जल स्रोतों को चिन्हित कर लिया गया है। ब्लॉक जसपुर व काशीपुर को संवेदनशील क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया है व वहां की नदियों को कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ ही बड़े तालाबों के पुनर्जीवित करने तथा पुराने बांधों का नवीनीकरण करके जल संरक्षण को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, डीएफओ यूसी तिवारी, ईपीडी संगीता आर्या, मुख्य कृषि अधिकारी AK वर्मा, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई सुशील कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई PC पांडे, जल निगम ज्योति पालनी, जल संस्थान तरुण शर्मा आदि मौजूद थे। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस अभियान के लिए जनपद में संबंधित विभागों के आपसी सामंजस्य से काम करने हेतु नोडल अधिकारी बनाएं और जनपद में विकासखंड स्तर पर नदी, धारा व जल स्रोतों को चिन्हित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को इस अभियान को प्राथमिकता से लेते हुए अगले 3 दिन में जनपद स्तरीय कमेटी की बैठक करने व फीडबैक देने को कहा। उन्होंने बताया कि इस अभियान को 1 जून से 7 जून 2024 तक जल उत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस अभियान के लिए शैक्षिक संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं जागरूकता रैली आदि भी आयोजित किए जाएं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष के बीजेपी में जाने की अफवाह। पटवारी बोले मंत्री राजपूत बेहोश हैं। सिंघार ने कहा नशेड़ी बीजेपी वालों ने भाग खा ली। छतरपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, प्रोफेसर की हुई मौत, एक गंभीर घायल हुआ। उज्जैन के आश्रम में 19 बच्चों से कुकर्म, आचार्य और सेवादार के खिलाफ FIR दर्ज हुई। और सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को कहा पप्पू। सागर में बोले ये झूठ की दुकान। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। सुप्रीम कोर्ट बोला बिना रस्मों के हिंदू विवाह मान्य नहीं। ये नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं, न व्यापारिक लेन देन है। दिल्ली NCR के 100 स्कूलों में बम की धमकी फर्जी निकली। पुलिस बोली हमने पूरी चेकिंग की, कुछ नहीं मिला। चुनाव के बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने किया रामलला के दर्शन, संध्या आरती में शामिल हुई। और गुजरात में PM मोदी ने कहा कांग्रेस के शहजादा कहते हैं कि मोदी तीसरी बार आए तो देश में आग लग जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।